जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम 2026 के अंदर जो आपका पेपर 2 होने वाला है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों पेपर 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपका सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम के सिलेक्शन में, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है आपका 8 मार्च 2026। ठीक है, तो इस दिन आपका पेपर होगा। सीआईएसएफ के अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो आपके टोटल जो है 600 मार्क्स का पूरा जो है एग्जाम होता है। इन 600 मार्क्स में से पेपर 1 जो है आपका 300 नंबर का होता है, सबको पता है, पार्ट ए पार्ट बी करके। उसके बाद आपका पेपर 2 जो है 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद इंटरव्यू आपका 200 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि पेपर 2 जो है 100 नंबर का ही तो है, कुछ ज्यादा वेटेज भी नहीं। अगर आप देखोगे 300 नंबर ये और इंटरव्यू के 200 नंबर 500 नंबर के, तो ये पेपर 2 तो अगर कम भी पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। ऐसा आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ पेपर 2 के कुछ रिजल्ट्स के थ्रू जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेपर 2 का एक्चुअली में क्या बेनिफिट जो है होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 के बारे में अगर आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है तब तक आप इसकी अहमियत नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये जितने भी स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट रोहित मलिक है, इनका आप देखिए पेपर 2 के अंदर जो है 54 मार्क्स का जो है स्कोर है यहाँ पे, और इनका जो है टोटल स्कोर बना 379 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिनका सेम स्कोर पेपर 1 में है और सेम ही स्कोर जो है 136 नंबर इंटरव्यू के अंदर भी है, बट पेपर 2 में अगर इनके मार्क्स कम होते, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं, एक के 43 मार्क्स भी हैं, एक के यहाँ पे आप देखोगे 47 मार्क्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद 42 मार्क्स बहुत के हैं, 45 मार्क्स बहुत के हैं। अगर मैं यहाँ पे इन बच्चों के अगर 43 मार्क्स कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 379 माइनस में कर दो आप कितने नंबर, अगर 43 पे आना होगा तो 11 नंबर इनके कम कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो 11 नंबर यहाँ पे कम करोगे तो 368 का जो है स्कोर बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो 368 का जो बच्चा है आप देखोगे यहाँ पे 18 रैंक हो गए यहाँ पे। ठीक है, 23 सीटें टोटल थी यहाँ पे। इसके नीचे जो है फिर एससी कैटेगरी की सीट स्टार्ट हो जाती है, तो जनरल की कट ऑफ ही आपकी 369 पे गई थी। ठीक है, तो अगर सोचो इस बच्चे के एवरेज मार्क्स अगर आए होते जो जितने दूसरे बच्चों के आए हैं तो ये बच्चा मेरिट के बाहर हो जाता, समझ लो। तो पेपर 2 ने जो है इनको ना सिर्फ मेरिट के अंदर लेके आए इनको, बल्कि इनका रैंक भी बहुत अच्छा जो है आया है। अब सोचो सेम 54 मार्क्स है, इसको मैं ज्यादा नहीं 50 नंबर कर देता हूँ, 4 नंबर घटा दो आप इसमें से। ठीक है, 4 नंबर घटाओगे तो 374 जो है स्कोर आ जाएगा। तो 374 स्कोर जो है आपका रैंक कितना आ जाएगा यहाँ पे 10वें रैंक पे, यानी कि सिर्फ 4 नंबर में 10 रैंक घट जाएंगे। अगर 5-6 नंबर और घटा देंगे तो ये अल्टीमेटली 369 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि पेपर 2 की कितनी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा स्टूडेंट जयवीर सिंह। ठीक है, अब इस बच्चे के यहाँ पे पेपर 2 के अंदर 57 मार्क्स है यहाँ पे। ठीक है, और टोटल रैंक जो है आपका, टोटल मार्क्स जो है आपको 600 में से 413 है। ठीक है, 413 नंबर है, 57 मार्क्स है। अब सेकंड रैंक के जो बच्चा है इसके जो है 37 मार्क्स है पेपर 2 में, 20 नंबर कम है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इतना करूं कि 57 मार्क्स से जो है अगर जयवीर के 20 नंबर यहाँ पे घटा दूं, ठीक है, 413 में से अगर 20 नंबर यहाँ पे मैं कम कर दूं तो 3 और 40 में से हो गया 38, 383 नंबर जो है इनके आ जाएंगे यहाँ पे सिर्फ 20 मार्क्स कम करने में। अब सोचो 383 नंबर आपको यहाँ पे पूरी 393 आएगा, 393 जो है आपको यहाँ पे रैंक 12 तक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, और 398 जो है यहाँ पे हाईएस्ट अभी इस लिस्ट में जो है स्कोर दिख रहा है। 393 में भी हो ऐसा हो कि ये लिस्ट से ही बाहर हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखोगे सारे के सारे कॉम्बिनेशन के बाद जो आपका रिजल्ट बनता है कि पेपर 1 में कितने मार्क्स आए, पेपर 2 में कितने आए, इंटरव्यू में कितने आए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टूडेंट है राजेश भारद्वाज जी, इनके इंटरव्यू में देखो कितना प्यारा स्कोर है। ठीक है, हमारा स्टूडेंट अमित कुमार ऑल इंडिया रैंक 3, इंटरव्यू में देखो कितना स्कोर है 158। ठीक है, अब यहाँ पे इनके पेपर 2 के अंदर 40 मार्क्स है। जस्ट एज्यूम करो यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर यहाँ पे आप बढ़ा दो, 410 नंबर में 413 में 10 नंबर बढ़ाओगे 423 हो जाएगा, सीधा थर्ड रैंक से जो है फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली चीज तो ये है कि मन में अगर आपको ये हो रहा है कि पेपर 2 को छोड़ के मैं चला जाऊंगा या नॉर्मल जाके लिख लूंगा या जो भी कुछ है, तो पेपर 2 आपका अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है या जो भी है, तो जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दिया है उन बच्चों से एक बार पूछ लो आपकी पेपर 2 में कितनी हालत खराब होती है दोस्तों। ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको वैल्यू बता दी है पेपर 2 की, पेपर 2 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, दबा के प्रैक्टिस करनी है, दबा के सीखना है,
बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपको देना है पेपर 2 के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि क्या क्या आता है पेपर 2 के अंदर। एक्चुअली जो आपका पेपर 2 है उसका नाम है आपका एसे, प्रेशर राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स टोटल आपके यहाँ पे होते हैं। रिजल्ट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, किसी के 37 नंबर भी आ रहे हैं, किसी के 30 भी आ रहे हैं, और किसी के उसी जगह पे जो है 57 भी आ रहे हैं, यानी 27 नंबर का एज आपको यहीं से मिल रहा है। तो हर तरीके का बच्चा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 में मार्क्स ज्यादा लाने से बेनिफिट आपको क्या होगा, आप सेफ फील करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, दोबारा ये रिजल्ट दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। हाँ, जैसे ये वाला बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 9, विकास की आप बात कर लो यहाँ पे, ठीक है। विकास के 47 मार्क्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटरव्यू में पर इनके बहुत कम मार्क्स है, कंपैरेटिवली आप देखोगे 158 नंबर भी है इंटरव्यू में, 130 भी है, 150 भी है, 140 भी है, इनके सिर्फ 115 है। इस पूरी लिस्ट में अभी तक जितने भी स्टूडेंट है ऑलमोस्ट सबसे कम, ठीक है, 110 AIR1 को छोड़ के, ठीक है। अब सोचो इस बच्चे के अगर यहाँ से पेपर 2 में 10 नंबर भी कम हो तो कितना नीचे इनका रैंक आ जाएगा, हो सकता क्या पता लिस्ट में भी ना आ पाए, ठीक है। तो पेपर 2 जो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि इंटरव्यू में 1 2 4 5 नंबर कम भी आएंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पेपर 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होगा एस्से का दोस्तों, 5 अलग अलग एस्से मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। जिसमें एक एस्से जो आपका फिलोसॉफिकल एस्से होता है, ये जो एस्से है आपका ये स्पोर्ट्स से लिया गया है, ये जो एस्से है आपका ये इकोनॉमिक्स से लिया गया है, जो स्टार्टअप बिजनेस वगैरह जो चलते हैं, ये जो आपका सिक्योरिटी की थीम का है, ठीक है। और ये जो आपका है ये सोशल इश्यूज का है। सोशल इश्यूज में आपकी जैसे वुमेन आ गया, उसके बाद आपकी हेल्थ आ गई, एजुकेशन आ गई, ठीक है, ओल्ड एज आ गई, ये सब चीजें इसमें आपके आती है, ठीक है। तो टोटल 5 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक लिखना है। अब आपको लग रहा होगा यार 5 टॉपिक है, एक ही तो लिखना है, नहीं, इसमें आपको 500 वर्ड लिखने हैं, ठीक है, 500 वर्ड्स लिखने हैं। और 500 वर्ड लिखने के लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंप्लेंट रहती है सर पेपर 2 पूरा ही नहीं हो पाता है 2 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, प्लीज डोंट मेक दिस सिली मिस्टेक्स, अच्छे से जो है प्रिपेयर करिए इसको, ठीक है। तो ये जो है टोटल 40 मार्क्स का होता है यहाँ पे आपका, 40 मार्क्स का जो है पेपर 1 में आपको, सॉरी पेपर 2 में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। देन आपका आता है प्रेशर राइटिंग, 20 मार्क्स, ठीक है। क्या होता है प्रेशर राइटिंग? प्रेशर राइटिंग में बेसिकली एक पैराग्राफ देंगे आपको, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स, 600 से लेके 700 वर्ड्स आपको दिए मिलेंगे टोटल, ठीक है। 600 से 700 वर्ड्स दिए मिलेंगे। इन 600 से 700 वर्ड्स को जो आपको कन्वर्ट करना है 1/3 में। 1/3 मतलब अगर 600 वर्ड का पैराग्राफ है तो आपको 200 वर्ड्स में जो है आपको पूरा का पूरा जो है प्रिसाइज लिखना है आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रेशर। देन आते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन। 2 कॉम्प्रीहेंशन आएंगे 20-20 नंबर के, 20 मार्क्स के आएंगे 2 कॉम्प्रीहेंशन। ये भी जो है आपको सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर 2 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब स्टडी फंडा का जो है पेपर 2 का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 10 नवंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। क्या क्या मिलेगा इसमें? पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अलोंग विद द लाइव क्लासेस ऑफ पेपर 2। डिटेल से बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। पेपर 2 की लाइव क्लासेस होंगी इसमें, प्लस में इन क्लासेस की जो है रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, इनके साथ लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप जाके जो है रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हो, ठीक है। पढ़ाएगा कौन ये क्लासेस? ये पढ़ाएंगे आपको असिस्टेंट कमांडेंट रूपाली मैम, ठीक है। शी इज ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट इन ITBP, तो आप जो है मैम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 के और पेपर 2 के 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। वीकली पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, जैसे ऐसे दे दिया, प्रेसे दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन दे दी, इस तरीके से, ठीक है। वीकली पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस होगी और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की जो है लिस्ट देंगे। इसमें क्या होगा, जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लिखना सीख जाएंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, इन द मंथ ऑफ February 15 फरवरी के बाद जो है लास्ट के जो 20 दिन बचते हैं, उन 20 दिनों में जो है हम एक लिस्ट रिलीज करते हैं हर बार एसेज की, जिसमें से कुछ ऐसे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वो लिस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। फीस जो है इस कोर्स की 7000 रुपीज है। जो स्टडी फंडा के स्टूडेंट हैं, आपने अगर कभी भी स्टडी फंडा का कोर्स परचेज किया है, चाहे फाउंडेशन बैच परचेज किया हो, क्रैश कोर्स परचेज किया हो या पेपर 2 परचेज किया हो, इन तीनों ही कोर्सेज के लिए जो है फ्लैट 1000 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट है। आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, उस पर जाके आप कॉन्टैक्ट करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है 8743905050। यहाँ से जो है आप इंक्वायरी ले सकते हो। स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जो है डायरेक्टली जाके आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स लिस्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर 2 को लाइटली मत लीजिए, पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।